थैंक यू जीसस। अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर दिन के लिए और इस बात के लिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, आराधना करें, परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पर अपनी जिंदगी को बनाना हम शुरू करें। परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। आज आपके लिए और मेरे लिए वो सबसे बड़ा इलाज है, परमेश्वर का वचन। आज की शाम जब आप और मैं बाइबल पढ़ने जा रहे हैं, जब हम सब लोग दुआ करने जा रहे हैं, मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए, अपना पेन, अपनी डायरी, ताकि आप परमेश्वर के वचन को लिख लें और उस पर मनन करें। ना सिर्फ इस समय के लिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या जब ये प्रेयर मीटिंग होती है, लेकिन परमेश्वर के वचन को आप लिख लीजिए ताकि आपको परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए वो आपके पास एज अ रिकॉर्ड रखा रहे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो टॉपिक आज का, उसका हेडिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज ये टाइटल परमेश्वर ने जो आज हमको दिया है वो ये है, व्हाट टाइम इज टेलिंग। समय आज आपसे और मुझसे क्या बातें कर रहा है। समय, आज का जो वक्त चल रहा है वो आपसे और मुझसे कुछ कहना चाहता है। ये वक्त जो परमेश्वर की तरफ से है वो आपको और मुझको कुछ कहना चाहता है। समय को समझो, व्हाट टाइम इज टेलिंग। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। तो आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम सब लोग अपने मन को तैयार करें। हम सब लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने आप को प्रभु के वचन में तैयार करें। तो आइए दुआ करते हैं। खुदावन यीशु मसीह, मेरे पवित्र यीशु राजा, आसमान और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे परमेश्वर, हे यहोवा, हम आज जबकि ऐसे समय में चल रहे हैं मेरे प्रभु जहां हमें आपके वचन की सबसे ज्यादा जरूरत है। और आज पिता परमेश्वर, जब हम इस शाम में, इस शाम की आराधना में हम सब परमेश्वर का वचन लेकर तैयार हैं, हे पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ। हे प्रभु, हमें अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखाइए कि हमें आपके वचन के अनुसार कैसे चलना है। आज की शाम में हम सब लोग आपका वेलकम करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम आज की शाम को शुरुआत देते हैं। तो आइए, एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून और मैं परमेश्वर का सेवक पास्टर विवियन आपका स्वागत करता हूं। हम सब लोग मिलकर बाइबल पढ़ें। आइए, हम सब लोगों को परमेश्वर के वचन में होना आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? आज हर कोई जीवित रहना चाहता है, हर कोई जिंदा रहना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। तो परमेश्वर के वचन से ही बात करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तू सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से तू जीवित रहेगा। हालेलुया। सो बी एक्साइटेड, क्योंकि आप और मैं एक ऐसी रोटी खाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपको और मुझको अकल, बुद्धि और ज्ञान देता है, बल्कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको एक सुंदर जिंदगी देता है। आरंट यू एक्साइटेड? आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। समय को समझो। आज जो वक्त चल रहा है, ये वक्त भी परमेश्वर की तरफ से आया है। ये वक्त परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने ही समय को बनाया है। द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 29 वर्स 11, यिर्मयाह की पुस्तक उसका चैप्टर 29 और वर्स 11 में क्या लिखा है? परमेश्वर कहते हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू, उन्हें मैं जानता हूं। I know the plans that I have for you। सच में परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर सब कुछ है और वही रहेगा। परमेश्वर ने ही इन सारी चीजों को बनाया है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए परमेश्वर के वचन से ही मैं आज आपको इस बात को कहना चाहता हूं। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं,
वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मुसीबत है, आज बीमारी है, आज हर तरफ हाहाकार है, लेकिन तब भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं तो अपने परमेश्वर की आराधना करता ही रहूंगा। हालेलुया, जब तक मेरी सांसों में सांस है, जब तक प्रभु आपने मुझे जीवित रखा है, मैं हर परिस्थिति में प्रभु मैं यही कहता रहूंगा, मेरी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं लेकिन खुदा बाप आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये समय जो आज आया है, ये समय भी आपको और मुझको कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम और ज्यादा डीप परमेश्वर के वचन में जाएं, हम परमेश्वर की अहमियत को जानें और समझें कि आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। आज अपने आप को दर्पण में, जब आप आईने में देखते हैं, तो आज हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा। आज हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो हमारे अंदर एक ही सवाल है, ना जाने कल क्या होगा। आज हमारे बहुत से रिश्तेदार, हमारे अजीज हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू पे हैं, वेंटिलेटर्स पे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। लेकिन तब भी मैं कहूंगा, आशा रखिए, होप बना के रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। सच में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ प्रभु की स्तुति करिए। हम बीमारी की बातें करते हैं, आज हम अपने नुकसान की बातें करते हैं। आज अगर इंसान की बातों के बारे में अगर हम सोचें तो सारा दिन हम आज बीमारी की बातें कर रहे हैं। शैतान ने आपको और मुझको टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उसने आपको और मुझको ऐसा बांध दिया है। शैतान ने हमें उन चीजों में ऐसा बांध दिया है कि हम अभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं खोलते। शैतानी शक्तियां 24 घंटे इंसान को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं और हम मसीह लोग उन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और पहली आयत में क्या कहता है? इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और पहली आयत में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है? जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को अपनी जिंदगी से दूर करें। हर एक रोकने वाली वस्तु, आज जो चीज आपको बाइबल पढ़ने से रोक रही है, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में जीवन है। आज न्यूज देखने से आपको जीवन नहीं मिलेगा। आज कोविड-19 के स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से आपको जीवन नहीं मिलेगा। आज नेगेटिव बातें करने से आपको और मुझको जीवन नहीं मिलेगा। आज पॉलिटिक्स की बातें करने से आपको और मुझको जीवन नहीं मिलेगा। जीवन सिर्फ परमेश्वर के वचन में है। आज कुछ भी फायदा नहीं है दुनियादारी की बातें करने से। आज अगर आपको और मुझको अच्छा जीवन जीना है, बल्कि मैं तो कहूंगा अगर आपको और मुझको जीवन जीना है, तो प्रभु के वचन को पढ़िए। आज प्रभु का वचन आपके लिए और मेरे लिए क्या लेके आया है? समय को समझो। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन यही टाइटल लेके आया है कि समय को समझो। तो मेरे साथ निकालेंगे द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, यानी सबोपदेशक की किताब। सबोपदेशक की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली वर्स से लेकर 8वीं वर्स तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सबोपदेशक की किताब उसका 3रा अध्याय, और सुनिए परमेश्वर का वचन यहां पे क्या कहता है। यहां पे लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। धूप आती है, उसके बाद छांव आती है। सर्दियों का मौसम आता है, उसके बाद गर्मियों का मौसम आता है। जब गर्मी ज्यादा होने लगती है तो फिर बरसात आती है, और उसके बाद फिर से ये साइकिल चलती रहती है। ये नेचर का पैटर्न चलता रहता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? सब कामों का एक निश्चित समय है, सब चीजों का एक डेफिनेट टाइम है, हर एक बात का एक अवसर है, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। नंबर 1, जन्म का समय है और मरने का भी समय है। बोने का समय है और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। घात करने का समय है और चंगा करने का भी समय है। अभी बीमारी का समय चल रहा है,
बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग उठा लिए गए हैं, बहुत से लोग प्रभु में सो गए हैं। परमेश्वर का वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। पढ़िए, दूसरी आयत में क्या लिखा है। जन्म का समय है और मरने का भी समय है, बोने का समय है और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। हर चीज का समय है और यह समय मुकर्रर खुदा ने किया है। आज बहाना बन जाता है कि कोविड-19 हुआ है, लेकिन हर इंसान की जिंदगी का वक्त खुदा ने मुकर्रर किया है। लेकिन ये जीवन, ये जिंदगी जो खुदा आपको और मुझको देता है, आज उस जिंदगी की वैल्यू को समझिए। आज उस जिंदगी की वैल्यू को समझिए जो परमेश्वर आज देता है। समय आज आपसे क्या कहता है, समय आज आपसे क्या कहता है। सुनिए आगे क्या लिखा है। चौथी आयत में लिखा है, रोने का समय है और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय है और नाचने का समय है, पत्थर फेंकने का समय है और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय है और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय है और खो देने का भी समय है। ये सारी चीजें आज हमें समझना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें परमेश्वर के अकॉर्डिंग हो रही हैं। परमेश्वर की कंट्रोल में सब कुछ है। आज ऐसा नहीं है कि चीजें परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, क्या आपकी और मेरी जिंदगी आज शैतान कंट्रोल कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी और मेरी जिंदगी को टीवी कंट्रोल कर रहा है? आपकी और मेरी जिंदगी को कहीं ऐसा तो नहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम कंट्रोल कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी और मेरी जिंदगी को कुछ रिश्ते कंट्रोल कर रहे हैं? लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज एक बात आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए हर चीज कंट्रोल में है। हर चीज का समय खुदा ने मुकर्रर किया है। आपका और मेरा वक्त भी, हमारी जिंदगी भी खुदा ने मुकर्रर करी है। एक डेफिनेट टाइम है। हम उस बारे में नहीं जानते कि मुझको खुदा ने कितना वक्त दिया है, लेकिन आज मैं इस बात को समझ चुका हूं कि मुझे अपना वक्त सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल करना है। मुझे अपना वक्त बाइबल पढ़ने में इस्तेमाल करना है। मुझे अपना समय लोगों के लिए प्रार्थना करने में मुझे बिताना है। आज आप अपना समय कहां बिता रहे हैं? आज आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपसे पूछता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आहें भर भर कर, रो रो कर आपके लिए प्रार्थना करता है और वो पूछता है, समय तुमसे कुछ कहता है। हालेलुया, समय तुमसे कुछ कहता है। छठी आयत में लिखा है, ढूंढने का समय है और खो देने का समय है, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय है, लड़ाई का समय है और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? आज आपको और मुझको अगर जिंदा रहना है, अगर आपको और मुझको आशीषों का जीवन बिताना है, तो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलिए। हालेलुया। आज एक बड़ी सुंदर आयत है जो मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। आज का जो टॉपिक है, बार बार इसलिए दोहराता हूं कि आपके दिल में ये बात उतरे कि आज मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। और परमेश्वर क्या कहना चाहता है? समय को समझो, समय तुमसे कुछ कहना चाहता है। तो मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता, द बुक ऑफ साम्स, एंड उसका चैप्टर 90 भजन संहिता 90 और उसकी 12वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 90 और उसकी 12वीं आयत, द 12th वर्स। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हमने कभी नहीं सोचा था कि कोविड-19 जैसी बीमारी आएगी। हम तो सोचते थे, हम तो गवाही देते थे, हम तो लोगों को कहते थे, प्रभु अब तो नॉलेज बहुत बढ़ गई है, मेडिकल साइंस बहुत बढ़ गई है। मेडिकल साइंस ने तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक को अपने कंट्रोल में कर लिया है, उसने एटम्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है। मेडिकल साइंस इतनी बढ़ चुकी है कि उसने इंसान का क्लोन भी बना दिया है। तो अब कहां गई वो मेडिकल साइंस जो एक बीमारी का वैक्सीन नहीं बना पा रही है? आज परमेश्वर क्या कहता है? हर बात का समय मुकर्रर है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात कहता है। भजन संहिता का लिखने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, आज हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम मिट्टी से बने हैं,
हम मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। और आज बहुत से लोग मिट्टी में मिल भी रहे हैं। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, जो परमेश्वर के वचन में लिखी है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें समझ दे प्रभु कि हमारे दिन कितने हैं। हमें अपनी दिन गिनने की समझ दे, ताकि प्रभु हम अपने लक्ष्य पे प्रभु हम काम करने पाए। प्रभु जो ड्यूटी आपने हमको दी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अगर हमें अपने दिन गिनने की समझ होती तो आज हम बाइबल पढ़ रहे होते। अगर हमें दिन गिनने की समझ होती तो आज हम प्रार्थना कर रहे होते। अगर हमें पता लग जाए कि मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा, अगर मुझे ये पता लग जाए कि कल मेरी मौत होने वाली है या आज शाम मैं नहीं रहूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं एकदम से मैं दुआ में आ जाऊंगा और मैं खुदा से दुआ करने लगूंगा। आज हम फ्री क्यों हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी तो मेरे पास बहुत से दिन हैं। अभी तो मेरी आत्मा मुझसे कहती है तेरे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, सब कुछ तेरे पास है, मस्ती कर, मौज कर, एंजॉय कर, कल किसने देखा है। लेकिन ये बात दुनियावी बात है, ये बात दुनियावी बात है। आज मैं आपको मसीह के वचन से बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि दाऊद ने परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके लिए और मेरे लिए एक बात लिख दी, ताकि आगे आने वाली जनरेशन इसको पढ़े और बुद्धिमान हो जाए। सुनिए, 12वीं आयत में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। आज वक्त आपसे क्या कह रहा है? वक्त आज आपसे क्या कह रहा है? सुनिए मेरी बात, हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। अय्यूब के बारे में जब आप और मैं पढ़ते हैं, अभी कुछ दिनों पहले हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ रहे थे, तो चलिए जरा फिर से अय्यूब की पुस्तक में चलते हैं और मैं आपको ले जाना चाहता हूं अय्यूब की पुस्तक में और अध्याय 5 और उसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 5 एंड वर्स 6। यहां पे लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 5वां अध्याय 6ठी आयत, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट भूमि में से उगता है। फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती। धूल में और मिट्टी में फर्क है। धूल से बर्तन नहीं बनते, धूल हवा में उड़ती है और मिट्टी सानी जाती है और उससे बर्तन और काम की चीजें बनाई जाती हैं। धूल किसी काम की नहीं होती और मिट्टी अगर पड़ी रहे जब तक वो कुम्हार के हाथ में नहीं आती, कुम्हार के हाथ में आते ही वो मिट्टी लायक बन जाती है। आज आपकी और मेरी जिंदगी नालायक है, लेकिन आज प्रभु आपको और मुझको किसी लायक बनाना चाहता है। 6ठी आयत में, अय्यूब की पुस्तक 5वां अध्याय और 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती। आज आपके और मेरे जीवन में जो विपत्ति आई है, ये कहां से आई है? ये परेशानी, ये बीमारी, ये मौत, ये वेंटिलेटर, ये ऑक्सीजन और ये सारी बुरी बुरी खबरें, ये कहां से आई हैं? ये विपत्ति, ये प्रॉब्लम्स, ये टेंशन्स, ये एंजाइटी कहां से आ गई है? लिखा है, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट भूमि में से उगता है। तो ये कष्ट कहां से आया? ये कष्ट कहां से आया है? ये परेशानी कहां से आ गई है? ये दुख, ये तकलीफें, ये आंखों में आंसू कहां से आ गए हैं? ये रोना पीटना, ये विलाप, ये सारी चीजें आज आपके और मेरे जीवन में कहां से आ गई हैं? परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा ही आपको और मुझको कुछ सिखाना चाहता है। आज परमेश्वर वचन के द्वारा ही आपको और मुझको कुछ देना चाहता है। परमेश्वर के इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अब मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पुस्तक और उसका चैप्टर 1 एंड वर्स 14। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वर्स 14। आज ये बीमारी कहां से आ गई? आज ये तकलीफें कहां से आ गई? ये परेशानियां कहां से आ गई? ये विपत्ति कहां से आ गई? ये मृत्यु कहां से आ गई? तो चलिए याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 14 वर्स को पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति जो इस धरती पर मौजूद है, आज हर इंसान जो इस धरती पर मौजूद है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं बताना चाहता हूं समय आपसे क्या कहता है। What time is telling you? समय को समझो कि समय आज आपसे क्या कहना चाहता है। यह मृत्यु कहां से आई? सुनिए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर वह परीक्षा में पड़ता है।
वो अपनी अभिलाषाओं से, अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर वो परीक्षा में पड़ता है। फिर वो अभिलाषाएं गर्भवती होती हैं, वो अभिलाषाएं गर्भवती होती हैं, और वो अभिलाषाएं जिनमें हम फंस जाते हैं, ऐसी बातें जिनमें हम फंस जाते हैं, वो अभिलाषाएं गर्भवती होकर एक ऐसा कांटेक्ट होता है, अभिलाषाओं का एक कांटेक्ट होता है। अभिलाषाएं आपके और मेरे शरीर पे अटैक करती हैं, और वो आपके और मेरे शरीर से गर्भवती होकर वो क्या करती हैं? पाप को पैदा करती हैं। हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे अंदर ही पाप पैदा हो जाता है। आज हमारे अंदर ही तो बीमारी आ रही है, आज इंसान के अंदर ही तो बीमारी आ रही है। आज परिंदे, वो जानवर, वो सारे बनेले पशु सब आजाद घूम रहे हैं, आज इंसान अपने कमरों में बंद है। आज जानवर आराम से घूम रहे हैं, वो पक्षी आराम से घूम रहे हैं, आज पेड़ पौधे भी आराम से हैं, क्योंकि पॉल्यूशन कम हो गया है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, गाड़ियां नहीं चला पा रहे हैं, नेचर अपने कंट्रोल को वापस ले रहा है। आज आप और मैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर वो परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आज पाप के द्वारा मृत्यु आई है, और पाप हमारी ही अभिलाषाओं के कारण आया है। हमारी ही बातों ने हमें प्रभु से दूर कर दिया, हमारी ही नेचर ने हमें नेचर से उसके खिलाफ कर दिया, इंसान के नेचर ने खुदा के नेचर को बिगाड़ दिया, इंसान की कुदरत ने, इंसान के एटीट्यूड ने, इंसान के कैरेक्टर ने परमेश्वर के नेचर को तहस नहस कर दिया। और इसीलिए वो अभिलाषाओं ने पाप को जना, और पाप ने मृत्यु को पैदा कर दिया है। इसका मतलब ये हमारी अभिलाषाएं हैं, ये हमारी ही गलतियां हैं, जो आज ये मृत्यु, ये बीमारी का रूप लेकर इस धरती पर आ गई हैं। इसका मतलब हमें खुदा से माफी मांगने की जरूरत है, इसका मतलब हमें रिपेंट करने की जरूरत है। तो आइए मैं एक किताब में आपको और लेकर चलता हूं, मेरे साथ निकालेंगे दूसरा तिमोथी। आज आपको और मुझको क्या करना है? सुनिए, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय। आज जब मैं आपको ये ऐसी बातें बोलता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भैया आप बहुत हार्ड प्रीच करते हो। बहुत से लोग मुझे फोन कर करके बोलते हैं भैया आप बहुत कड़वा बोलते हो। क्या करूं, सच कड़वा ही होता है, सच कड़वा ही होता है। आज परमेश्वर का प्यार आपके लिए है, इसीलिए ये बातें कड़वी लगती हैं। अगर आपको मेरा प्रचार चुभता है, लेट मी टेल यू वन थिंग, गॉड लव्स यू। हालेलुया। ऐसे ही जब मैं बुरा आदमी था, जब मैं पाप में था, जब मैं गलतियां करता था, तो मुझे भी चर्च में बैठकर वो बातें गलत लगती थी, मुझे भी पास्टर्स की बातें अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन जब प्रभु ने मुझे समझाया एक वचन के द्वारा, तो सुनिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय और 3 आयत। 2 तिमोथी 4 अध्याय और 3 आयत। 2 तिमोथी 4 अध्याय और 3 आयत। यहां पे लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा। समय आज आपसे क्या कह रहा है? समय को जानो, समय को पहचानो। समय आज तुमसे क्या कह रहा है? आज समय कुछ आपसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर का बनाया हुआ वक्त आज इंसान के वक्त से कुछ कह रहा है। सुनिए, ये बाइबल बहुत साल पहले लिखी गई, लेकिन आज ये बात आपको और मुझको चुभने वाली है। तो सुनिए 3 आयत में क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो मैं प्रीच कर रहा होता हूं और वो चर्च से उठकर चले जाते हैं और वो कहते हैं भैया अब हम दोबारा आपके चर्च में नहीं आएंगे, आप बहुत कड़वा बोलते हैं। मैं क्या कहूं, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण। मेरे शब्द नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, बाइबल में ढूंढ लीजिए। मैं आपको एड्रेस बता रहा हूं, उस एड्रेस पे जाइए जो आपको जीपीएस लोकेशन मैं दे रहा हूं। जाके बाइबल में उस जीपीएस लोकेशन पे जाके ठहर जाइए और पढ़िए हजारों साल पहले परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है वो आज क्यों पूरा हो रहा है। समय कुछ आपसे कहना चाहता है।
बाइबल में लिखा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु कि मैं तेरे सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं। आज कानों की खुजली मिटाने के लिए नहीं, आज परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करिए। आज पहला अटैक जो आज हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान का पहला अटैक चर्च के ऊपर हुआ है। क्यों? क्योंकि चर्च कमजोर हो चुका है, चर्च के लोग कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि चर्च में आज सत्य का प्रचार नहीं, कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचार किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको आपकी जिंदगी से मृत्यु को हटाने वाला प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। ये प्रॉस्पेरिटी वाला प्रचार नहीं, ये बड़ी अमीरी वाला प्रचार नहीं, ये पैसे को बटोरने वाला प्रचार नहीं, ये फॉरेन जाने वाला प्रचार नहीं, लेकिन सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। समझो समय आज तुमसे क्या कहता है। आज मेरे साथ निकालेंगे दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और पहली आयत। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आज ध्यान से सुनो, समय तुमसे क्या कहता है। अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। आज आपको और मुझको इन बातों को पढ़ने की जरूरत है। आज बाइबल को ढूंढने की जरूरत है। इन वचनों पर आपको और मुझको मनन करने की जरूरत है, क्योंकि लिखा है, याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अपने आप को तैयार करिए। द लॉर्ड जीसस इज कमिंग बैक। वो आने वाला नहीं, वो आ रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक लास्ट वर्स और पढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, इफिसियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं वर्ष को बस पढ़ूंगा और खत्म करूंगा। और यहां पे लिखा है इफिसियों 5:14, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग जा और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन आपको और मुझको मृत्यु से बचाए और ये खुदा का वचन आपको बताए समय आज आपसे क्या कह रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय होगा जब आप और मैं दुआ करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें। अगर आप घुटनों पे आ सकते हैं तो घुटनों पे आ जाइए। अगर आप खड़े होकर प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आइए प्रभु के द्वारा आशीष को ग्रहण करें। मैं सबसे पहले सिस्टर आशा डंगवाल को मैं आज प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह, तेरी बेटी आशा डंगवाल के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु इनके बच्चों को आशीष देना, इनके बच्चों को खूब बढ़ाना मेरे प्रभु। बहन आशा डंगवाल को प्रभु और लोगों के लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि उन्होंने अब तेरे रास्ते पर चलना सीख लिया है। बहन आशा डंगवाल को पिता इस्तेमाल कर, ताकि जो लोग परेशान हैं, तंग हाल हैं, प्रभु तेरी बेटी उनके लिए प्रार्थना करेगी और वो लोग चंगे हो जाएंगे। बहन आशा डंगवाल, मैं आपको प्रभु की आवाज पहुंचाना चाहता हूं। प्रभु कह रहा है, मेरी बेटी आशा, मैंने तुझे चुना है, तेरा नाम है आशा, इसीलिए मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा और तेरे द्वारा लोगों को आशीष मिलेगी। हालेलुया। प्रभु आपके बच्चों को बहुत आशीष दे, आपके पूरे परिवार को। मैं प्रार्थना करता हूं भाई योगेश उनियाल के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आप इस बेटे को जल्दी से जल्दी ठीक करके प्रभु अपने घर वापस लेके आना। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं भाई विनीत सहाय के लिए और उनकी वाइफ के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हर एक दुर्बलता उनके शरीर से दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई विनीत सहाय और उनकी वाइफ
बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएं। आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा भाई सुमित सहाय के लिए, जो हापुड़ में है, हॉस्पिटल में है, उनका ऑक्सीजन ऑन है, और मैं दुआ करता हूं यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि तू रोगी की शैया को पलटने वाला परमेश्वर है, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु नासरी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं भाई सुमित सहाय अपने घर वापस आ जाएं। हालेलुया। प्रभु उन्हें कोविड-19 से पिता नजात दे, और उन्हें खुदावन यीशु के नाम में अपने घर वापस लेकर आ। खुदावन यीशु मसीह में दुआ करता हूं आंटी रीटा स्मिथ के लिए, जो वेंटिलेटर पर हैं। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके लंग्स को ताकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करें, प्रभु यीशु के नाम में उनके लंग्स काम करने लगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको पिता वेंटिलेटर से नजात दे, और होने दे कि प्रभु वो हमारे बीच में तेरी गवाही को देने पाए। प्रभु यीशु मसीह में दुआ करता हूं आंटी सुशीला घोम्स के लिए, प्रभु उनकी हेल्थ को अच्छा करना। मेरे खुदावन यीशु मसीह, जितने लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उन सबको छूकर उनकी जिंदगी में प्रभु अपनी बरकत को लेकर आना। सिस्टर अनीता भारद्वाज, उनके परिवार के लिए और उनकी फ्रेंड नीलम के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं। बहन नीलम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूं, आप भी दुआ करिए, विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास की दुआ से रोगी बच जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर निधि के लिए और उनके भाई अमित कुमार के लिए, मेरे प्रभु उनको बहुत बहुत बरकत देना। मेरे खुदावन सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु उनके परिवार, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, सब लोग पिता अच्छे बने रहें, तंदुरुस्त बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं पास्टर तरुण घोष के लिए, जो दिल्ली में LNJP हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और पिता परमेश्वर उनको ऑक्सीजन चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु पास्टर तरुण घोष इसी समय यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु राजा, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से, ओ खुदावन यीशु मसीह तेरी महिमा हो। मैं प्रार्थना करता हूं भाई नितिन के लिए, जूलियस के लिए, शुभा के लिए, खुदावन इन सबको पिता परमेश्वर आप तंदुरुस्ती देना। मेरे प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं देहरादून शहर के लिए, आप भी अपने स्टेट के लिए प्रार्थना करिए। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये कोविड-19 खत्म हो जाए। प्रभु दोबारा से चर्चेस स्टार्ट होने पाए, दोबारा से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आराधना स्टार्ट होने पाए, और हम फिर से प्रभु तेरी स्तुति मिलकर करने पाए। प्रभु मैं दुआ करता हूं प्रभु जितने लोग आज इस समय प्रभु इस बीमारी से पीड़ित हैं, प्रभु उन सबको पिता परमेश्वर तू माफ कर और अपनी तंदुरुस्ती दे। खुदावन यीशु मसीह हम दुआ करते हैं प्रभु, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर ना सिर्फ हमारी बल्कि आपकी मर्जी इन सबके जीवन में पूरी हो। बहन अमीता सेतिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, खुदावन यीशु मसीह वो कमजोर हैं मेरे खुदावन, जो भी उनको पिता परमेश्वर जो स्वप्न आते हैं मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सारी चीजें पिता परमेश्वर आपके नाम से प्रभु जी सब पॉजिटिव हो। खुदावन यीशु मसीह हम दुआ करते हैं सारी नेगेटिविटीज से प्रभु लोगों को बचाना, नेगेटिव थॉट से लोगों को बचाना। प्रभु जो लोग डरे हुए हैं प्रभु, ये वचन मैं उनके दिलों में डालना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, हियाब बांध और दृढ़ हो जा। प्रभु यीशु का नाम ले और जीत जा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, आज की प्रेयर मीटिंग के द्वारा। याद रखिए समय आपसे क्या कहता है। मे गॉड ब्लेस यू, और ये परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में कार्य करे पवित्र आत्मा के द्वारा। आप सब आशीषित हो। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमेन। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।